सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की निर्मम हत्या के बाद कश्मीर के मौजूदा हालत पर बात करने के लिए हमारे साथ जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल साहब, जिस तरह से लेफ्टिनेंट उमर फयाज को मारा गया, आपका पहला रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज कश्मीर घाटी के हैं। उन्होंने अपने बल पर, अपनी मेहनत के जरिए एनडीए में दाखिला हासिल किया। उसके बाद बहुत ही कामयाबी के साथ एक सफल अफसर बनकर दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल में उनका दिसंबर 16 में कमीशन हुआ। वो इस वक्त अखनूर में तैनात थे। वहाँ से अपने परिवार के किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए कश्मीर घाटी लौटे थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी बीच बड़ी बेबरता के साथ उनकी हत्या कर दी गई। मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर घाटी के जितने भी नौजवान हैं, उन्हें इस हत्या का कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। एक तरफ तो कश्मीर का नौजवान नौकरी की फिराक में दर बदर भटक रहा है। जैसे कि आपने हाल में देखा, जब सेना की भर्ती होती है तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर भर्ती में शामिल होने के लिए आते हैं। पुलिस की भर्ती होती है तो भी वहाँ पर बहुत तादाद में बड़ी मेहनत के साथ लोग कोशिश करते हैं, यही नौजवान, कि हम किसी तरह नौकरी पाकर अपने घर के जो हालात हैं उसमें सुधार ला सकें। तो लेफ्टिनेंट उमर फयाज जो था, वो एक ऐसा बहादुर नौजवान था। हमारी फौज में कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है। जो भी नौजवान भर्ती होना चाहता है वो अपनी मेहनत, लगन, देश प्रेम के कारण भारतीय फौज में भर्ती होता है। और इसी भावना के साथ लेफ्टिनेंट उमर फयाज फौज में भर्ती हुए थे। आज का जो नौजवान है कश्मीर घाटी में, उसको इस घटना से सबक लेना चाहिए। इस घटना पर सभी को विचार करना चाहिए कि जिस तरह का आतंक कश्मीर में फैलाया जा रहा है, ये कश्मीर घाटी के नौजवान, वहाँ की आवाम के लिए सही नहीं है। उनको शायद अब विचार करना होगा, आपस में सलाह मशवरा करना होगा कि किस तरह से आतंक के जो आका हैं उनको एक्सपोज किया जाए और आम जनता में ये भावना फैलाई जाए कि आतंक से जो नुकसान हो रहा है वो कश्मीरी आवाम, जो कि शांति की भावना चाहते हैं, उनकी जो धन संपत्ति है उसका नुकसान, और आखिर में कश्मीर घाटी का जो डेवलपमेंट है, जो उन्नति हमारी सरकार वहाँ चाहती है कि वहाँ उन्नति हो, ये सब उसको विफल करने की कार्रवाई की जा रही है। जो साहब, उमर फयाज की हत्या को लेकर आक्रोश है। इंडिया गेट पर भी कल कैंडल मार्च निकाला गया। सेना अपने स्तर पर किस तरह की कार्रवाई करेगी और क्या मैसेज रहेगा सेना का घाटी में? देखिए, सेना लगातार कार्रवाई करते जा रही है कश्मीर घाटी में। हमारा मकसद है कश्मीर घाटी में माहौल को सुधारना, और हमारी कार्रवाई घाटी में अमन शांति बहाल करने के लिए आर्मी और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं एकजुट होकर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। इस वक्त हमने कुछ सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन भी किए हैं।
सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन जो मैं कहना चाहता हूं वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन से कुछ विभिन्न है। पहले जब घाटी में हालात बिगड़े हुए थे 1990 से लेकर और आगे के दिनों तक, उस वक्त लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किए जाते थे, जिसमें गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करके हाउस टू हाउस सर्च किया जाता था। इसमें आवाम को काफ़ी तकलीफ होती थी। इस वक्त हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो नौजवान आतंक फैला रहे हैं और गांव वालों की जो और वहाँ के शहर वालों की या शहर वासियों की जो दिनचर्या है उसमें बाधा डाल रहे हैं, उसमें सफल ना हों। तो हमारा मकसद है कि जिस तरह का सेफ हेवन इनको गांव में और शहर में मिल रहा है, आतंकियों को बाकी शहरवासियों से या गांव वालों से अलग कर दिया जाए। इसीलिए हम लोग क्लियर और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आतंकवादियों को शहर और गांव जैसे इलाकों में शय न मिल सके। हमारी कार्रवाई ये है कि इनको जो है, जो वहाँ की आम जनता है जो इस तरह का माहौल नहीं चाहती, जो ये कुछ आतंकवादी हैं जो वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। आपने बहुत साफ तौर पर कहा कि सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन वो आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन कुछ लोग इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात 1990 के दशक के हो गए हैं, वहाँ पर उस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, सेना उस तरह की कार्रवाई कर रही है। देखिए, अगर जिस तरह की आप कार्रवाई देखेंगे कश्मीर में, ज़्यादातर जो माहौल बिगड़ा है वो साउथ कश्मीर में बिगड़ा है। इसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि अनंतनाग का इलाका है, शोपियां है, बदगाम है, पुलवामा है। इस इलाके में माहौल कुछ बिगड़ा है। तो इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि एक तो सबसे पहले हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे घुसपैठ रोकें, तो उस पर हमारा पूरा जोर दिया जा रहा है। हमारी जो फेंस है उसको मजबूत बनाया जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जिस तरीके से भी पार से घुसपैठ करने की कोशिश होती है उसे हम नाकाम कर सकें। और इसके अलावा जो अंदरूनी हालत साउथ कश्मीर की है, वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम माहौल सुधारने में सक्षम हों। उमर फयाज के जो कातिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही जल्दी और बहुत ही सफलता के साथ 3 आतंकवादी जो इस कार्रवाई में शामिल थे उनकी पहचान करने में कामयाबी हासिल करी है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इन 3 आतंकवादियों को या इनके अलावा अगर और भी कोई इस कार्रवाई में शामिल था उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें। सब क्या कारण आप मानते हैं? खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना कश्मीर के लोगों की मदद करती है, चाहे बाढ़ हो चाहे दूसरे संकट हो, लेकिन जो युवा हम हाल के दिनों में देख रहे हैं उसमें लड़कियां भी शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं सेना और सुरक्षा बलों ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है। देखिए, सेना जो है कश्मीर घाटी में, जैसे मैंने कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल में तैनात है। इनफैक्ट हमारी जो ज़्यादा नफरी है वो लाइन ऑफ कंट्रोल में है क्योंकि हम लोग घुसपैठ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे राष्ट्र राइफल की और अन्य बटालियनें जो हैं जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं वो नॉर्थ और साउथ कश्मीर में तैनात हैं। किलो और विक्टर फोर्स कश्मीर घाटी में है। हमारी कोशिश लगातार यही रहेगी कि आतंकवाद के खिलाफ हम कार्रवाई करते रहें। फौज के खिलाफ जो कार्रवाई या सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ये जैसे मैंने बताया, हमारे नौजवानों को बहकावे में लाकर सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेट के जरिए या अन्य साधनों से इनको बहकाया जा रहा है। फौज के खिलाफ बहकाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बहकाया जा रहा है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बहकाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके जरिए वहाँ के नौजवानों को, वहाँ की आवाम को एक संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय फौज एक सक्षम फौज है। हम जहाँ भी कार्रवाई करते हैं
हम ह्यूमन राइट्स का खास ख्याल रखते हैं। हमें जब हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, हम गोलियां सिर्फ उस वक्त बरसाते हैं जब और कोई साधन हमारे सामने ना आए या फिर कोई हमारे ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश करे। नहीं तो जहां तक हो सके हमारी कोशिश यह रहती है कि वहां के जो आतंकवादी हैं, वहां के जो नौजवान हैं, उनको हम सही दिशा में ला सकें, उनसे बातचीत करके या जिस प्रकार से भी उनके जो वालिद वालिदैन माता पिता हैं उनसे बातचीत की जाती है कि अगर आपके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, अगर वो भटक गए हैं तो आप उन्हें समझाइए और हमारी आपके साथ कोशिश ये जारी रहेगी कि हम उन्हें सही रास्ते पर लाने में सफल हों। आपने कहा कि युवाओं को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर सेना को, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सेना को इस माहौल में कब बुलाया जाता है? जब शासन को ऐसा लगता है कि माहौल जो है बिगड़ रहा है और अन्य जो सुरक्षा बल होते हैं उनकी मदद के लिए सेना के बल को शामिल करना जरूरी है, तब इस हालत में सेना को आगे बुलाया जाता है। सेना काफी सालों से कश्मीर में तैनात है। वहां का माहौल कभी कभी सुधर जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आतंक के जो आका हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि जब जब या जिस वक्त कश्मीर में सुधार दिखने लगता है, वो किसी न किसी जरिए वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सर, अभी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो पिछले 2 दिनों से नौशेरा रजौरी के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान के जो खुद सेना प्रमुख हैं वो पीओके के उन इलाकों में मौजूद थे। कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं वो, तो ये किस तरह का एनरोलमेंट दिखाता है पाकिस्तानी सेना का आतंकी घुसपैठ के पीछे? देखिए, ये सब कार्रवाई घुसपैठ से ताल्लुक़ रखती है। जैसे मैंने बताया, वहाँ पे शायद फ्रस्ट्रेशन है कि घुसपैठ की कार्रवाई नहीं हो पा रही है सही तरीके से। घुसपैठियों का मकसद है कि जल्दी से जल्दी अंदर आएं क्योंकि मौसम सुधर गया है। वो नहीं चाहते कि कश्मीर का माहौल हिंदुस्तान की फौज और अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं और जिस तरह से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है वो वहाँ का माहौल सुधारने में सफल हों। इसीलिए उनकी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी हमारे इलाके में भेजकर इस माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश की जाए। आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। इंटेलिजेंस सोर्सेज के जरिए जो हमारे को खबर मिलती आ रही है वो ये है कि यात्रा को भी विफल करने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो बार बार सभी लीडर अपने फॉरवर्ड इलाके का दौरा करते हैं, जैसे हमारे कमांडर करते हैं उसी तरीके से उनके कमांडर भी फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी इस तरह का दौरा होता है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसका मकसद क्या था इस दौरे का। क्या ये एक दौरा था जो कि किसी यूनिट को या किसी यूनिट के जवानों को मिलने सिर्फ उनके चीफ आए हैं या किसी और मकसद से आए हैं? इसका बार बार हम एनालिसिस करते रहते हैं और उस कार्रवाई को एनालाइज करके फिर हमें क्या कार्रवाई करनी है हम लोग अपनी विचारधारा बार बार आपस में मिलजुल कर हम कार्रवाई करते हैं। और अगर इस तरह से कुछ कार्रवाई होगी या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उसके लिए हम भी कार्रवाई करेंगे, विपरीत कार्रवाई हम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज तक से बात करने के लिए।